Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Today I'm going to deliver lecture 13 of Computer Science for 7th grade. जी क्लास हम अपना प्रैक्टिकल सिलेबस जो उनसे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट जो सा लेक्चर था हमारा, उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला चैप्टर, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन टोटल 14 थे, ठीक है, जिसको हमने वाइंड अप किया। लेकिन कुछ जो सी है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सा मैं ये लेक्चर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे क्वेश्चंस थे। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन सम फंक्शन। हमने सम फंक्शन को देखा था, डिस्कस किया था कि सम फंक्शन बेसिकली होता क्या है। लिस्ट ऑफ नंबर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। द सम फंक्शन इज यूज टू ऐड अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। जितने भी आपके डाटा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा, उसको ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये था आपका फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें कि A1 के अंदर आपने 15 ऐड किया हुआ है, A2 के अंदर 13, A3 के अंदर 12, A4 के अंदर 17, A5 के अंदर 25, तो आप क्या करोगे, इन्हें फॉर्मूला यूज़ करते हुए ऐसे भी ऐड कर सकते हो और फंक्शन यूज़ करते हुए ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल कर रही होंगी तो मे बी थोड़ा सा माइक का इशू आएगा, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। जी क्लास, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक्सेल है, ये इसके कॉलम्स हैं, कॉलम्स लेटर A B C, और आपकी ये जो सी रोज़ हैं 1 2 3, ठीक है। रोज़ को आप कैसे लेबल करते हो, नंबर्स के थ्रू, और कॉलम्स को कैसे लेबल करते हो, लेटर्स के थ्रू। और आपका जो सेल एड्रेस होता है वो कॉलम लेटर और रो नंबर को मिला के बनता है, लाइक A1 A2 A3 A4 एंड A5। अब हमने देखा था कि आपके क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चंस थे 15 30 12 17 25, ये वैल्यूज़ आपने एंटर की हुई थी A1 A2 A3 के अंदर, ठीक है। तो हम इसको सिंपली फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिखेंगे A इक्वल, हम यहाँ पे A1 जो है इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्लस ऐड करेंगे, फिर A2 प्लस, जी, ये 5 वैल्यूज़ आपने ऐड की हैं इसको यूज़ करते हुए फार्मूले को। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 99। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, अब ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई किया, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ फंक्शन अप्लाई। इक्वल लिखूंगी, ठीक है, फंक्शन आपका सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, इसकी कॉलर प्रेस करना है, ठीक है, इसकी लास्ट वैल्यू लिखनी है A5, ठीक है। इस पर सिंपली क्लिक करें। वेट, जी चलिए, अपना जो है फार्मूला अप्लाई करना शुरू करते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है, कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, तो आपने इक्वल पहले प्रेस करना है। इक्वल प्रेस किया, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा सम, ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। जितनी वैल्यूज आपने ऐड करनी है, ठीक है, उनको ट्रैक करें, 5 वैल्यूज लाइक A1 A5 कॉलन तक, ठीक है। कॉलन इसके दरमियान ये शो करेगा आप इतनी वैल्यूज ऐड कर रहे हो। आपने ब्रैकेट को क्लोज किया और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस किया। देखें, आपने फार्मूला अप्लाई किया या आपने फंक्शन अप्लाई किया, आंसर आपके पास सेम आया, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज एंटर की गई थी, आप इसको फॉर्मूले के थ्रू करो, आप इसको फंक्शन के थ्रू करो। लेकिन अगर हमारे पास ये देखिए टोटल 5 वैल्यूज थी, तो हम ये फार्मूला, यहाँ पे आपको फार्मूला बार के अंदर नजर आ रहा होगा, ये फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो ये लेंथी हो जाएगा अगर हमारे पास ये 100 या 1000 वैल्यूज़ होंगी। लेकिन अगर हम इसकी जगह फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसका फर्स्ट सेल एड्रेस लिखना है और उसका लास्ट सेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो हमारी जो से हमारी 100 वैल्यूज़ हों, 1000 वैल्यूज़ हों, वो ऐड ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। ये था आपका वर्किंग फार्मूला अप्लाई करने का और फंक्शन अप्लाई करने का सम का। इसी तरह बाकी जो आपके फंक्शंस हैं, आपने उन्हें बिल्कुल इसी तरह अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, डिवाइड करना है आपने इसको 4 वैल्यू से, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, तो आप उसको 4 से डिवाइड करो। और अगर आपने फंक्शन जो से अप्लाई करना है तो फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें डिफरेंस कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि ज़रा ये ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो ज़रा लेंथी हो जाएगा, और अगर ज़्यादा वैल्यूज़ है तो फंक्शन उनसे ज़रा ईजी होगा। वैल्यूज़ आप कोई भी ऐड कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। आप अपने से कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके जो से है, जो क्वेश्चन में लिखे हैं वो वैल्यूज एंटर करनी है कि कुछ और एंटर करनी है। इसको भी अप्लाई करके लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। बिल्कुल इसी तरह ये जो से हमारी वैल्यूज़ थी, ठीक है, इनको हम दोबारा से करना चाह रहे हैं। देखिए ये टोटल वैल्यूज़ 5 हैं, हम 5 वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है पहले 5 वैल्यूज़ को 5 से, ठीक है। तो हमारे पास इसकी आ जाएगी एवरेज। फॉर एग्जांपल
19.8, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है। और अगर हम यहाँ पे सम जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें एवरेज का, AVERAGE, एवरेज, देखें बिल्कुल सेम आंसर आया है, सेम 19.8 इधर फॉर्मूला अप्लाई करने से, 19.8 ही जो है फंक्शन अप्लाई करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास काउंट फंक्शन, ठीक है। आपने वैल्यूज़ को काउंट करना है, डजेंट मैटर कि यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी लिखी हुई हैं, 14 है, 27, 8, बेशक आप वैल्यूज एंटर कर लो, बेशक इनके सेल रेफरेंसेस ऐड कर लो, और बेशक आप इस पर फंक्शन अप्लाई कर लो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो कर लें, अगर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा काउंट का फंक्शन है। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्स फंक्शन यूज़ किया था, ठीक है, कि जिसमें हमने सबसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज है, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और इसके अलावा हमने मीन फंक्शन यूज़ किया था, बिल्कुल मीन फंक्शन भी सेम वैसे ही है जैसे हमने सम और एवरेज को अप्लाई किया है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ये हमारे पास एक राउंड का फंक्शन है, ठीक है, इसको और इसके अंदर हम अपने जो से डेसिमल वैल्यूज हैं जो पॉइंट के बाद, उनको देखते हैं कि कितने नंबर तक आपने रखने। अगर 2 है तो यहाँ पे 360 एंटर हो रहा है। चलें दूसरे फंक्शन भी जो से फंक्शंस करके देख लेते हैं, फार्मूले जो से वो आपको पता चल गया होगा आपने कैसे करने हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, लिखेंगे काउंट, वैल्यूज़ कोई भी हो सकती है, ठीक है, आपने वैल्यू की टेंशन नहीं लेनी है। सिंपली आप अपने फंक्शन का नाम लिखें काउंट, और इसको ट्राई करें जितनी वैल्यूज़ आप काउंट करना चाह रहे हो, क्लोजिंग ब्रैकेट, प्रेस एंटर। देखिए आपकी कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपकी 5 वैल्यूज़ यहाँ पे उसने आंसर दे दिया काउंट का। देखिए यहाँ पे काउंट वाला फंक्शन आपने अप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, एवरेज वाला फंक्शन अप्लाई किया था। एंड हियर सम। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है मैक्स का, हम सिंपली इक्वल टाइप करेंगे, देन मैक्स स्टार्टिंग ब्रैकेट, देन आप यहाँ तक ट्रैक करें, इसको क्लोज करें। इन 5 वैल्यूज़ में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 15, 30, 12, 17, आपके पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 30, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। देखिए मैक्स का फंक्शन सेम एज इट इज़, हम यहाँ पे मीन का फंक्शन अप्लाई करेंगे, एम आई एन मीन, ठीक है। इसको स्टार्टिंग ब्रैकेट ट्रैक करें, और यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे, जो कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 12। ये वैल्यूज कौन सी हैं, चेंज हो सकती हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। और इसके अलावा मीन के अलावा हमारा एक फंक्शन था राउंड, राउंड को अप्लाई करके देख लेते हैं, ROUND, राउंड। राउंड के लिए हम पहले एक छोटे से जोन से ना वैल्यू एंटर कर लेते हैं, सिंपल सी। फॉर एग्जाम्पल टाइप कर लेते हैं, आप ये जोन से जो क्वेश्चन में वही लिख लेते हैं, 503.36। तो हम इसको राउंड करना चाह रहे हैं, तो राउंड करने के लिए सिंपली इक्वल लिखें, देखें जैसे हमने इसको राउंड किया तो हमारे पास 503.37, यानी कि उसने 6 को भी राउंड कर दिया, क्योंकि 6 के साथ वाली वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो वो इसको राउंड करके 7 भी लिख सकता है और 6 भी, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो वो 6 लिखेगा, अगर लार्जेस्ट वैल्यू है तो वो 7। ये कुछ फंक्शन थे सिंपल से, ठीक है, जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसमें हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लिया है। इन्हें आपने अच्छे से याद करना है, और बेटर इज डैट कि आप अपने एक्सेल पे इसकी प्रैक्टिस करके देखें। जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी ही आपको इसकी समझ आएगी, और वर्किंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो चलें अपनी डायरी की तरफ मूव करते हैं। हमारी डायरी में यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं 9 to 14, जिन्हें आपने अपनी कॉपी पर आई होप लिख लिया होगा। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।